देखिए एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंचे हो तो भवन की ऊंचाई याद कीजिए। देखिए क्वेश्चन समझ में आएगा तभी इसको आप बना पाइएगा, नहीं तो नॉट पॉसिबल। दो चीज हैं, एक मीनार है और एक भवन है। भवन के शिखर से मीनार का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। एक भवन है और एक मीनार है। एक भवन है, एक मीनार है। इसको मान लेते हैं भवन, और इसको मान लेते हैं मीनार। ये मीनार है, ये भवन है। पढ़ो क्या कह रहा है। भवन के शिखर का मीनार के पाद बिंदु से, ये इसका पाद बिंदु हो गया, ये शिखर हो गया, ये इसका शिखर हो गया और ये हो गया पाद बिंदु। मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। समझ में आएगा किसी किसी बना। दो लोग खड़े हैं, एक भवन और एक मीनार। इसके पाद बिंदु से इसका शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री दिया है और इसके पाद बिंदु से इसके शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री दिया है? 30 डिग्री दिया है। अगला चीज क्या है कि मीनार 50 मीटर ऊंचा है, यानी कि ये वाला लंबाई कितना है? 50 मीटर। तो हमें ये भवन की ऊंचाई पूछ रहा है। नामकरण कर देते हैं इसका A B C D। 9 नंबर क्वेश्चन है। लिखेंगे यहां ए बी एक मीनार है, ए बी एक भवन है तथा सी डी 50 मीटर ऊंचा एक मीनार है। ए बी एक भवन है, सी डी 50 मीटर ऊंचा एक मीनार है। भवन के
भवन के पाद बिंदु से, भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, उन्नयन कोण 60 डिग्री है तथा मीनार के, मीनार के पाद बिंदु से पाद बिंदु से भवन के, भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। प्रश्न ऐसा ही कर रहा है कुछ ना। भवन 50, भवन का हमें ऊंचाई ज्ञात करना है, मीनार का ऊंचाई कितना दिया है 50। हमें भवन की ऊंचाई ज्ञात करनी है, यानी कि ए बी बराबर व्हाट। हमें पूछ रहा है कि ए बी क्या होगा। चलिए आसान है बताना कैसे। दो को त्रिभुज बन रहेगा इसमें, एक यहां पर बन रहा है दो, दोनों त्रिभुजवा के लिए आधार का काम यही ना कर रहा है। हम ये जो है इस कोण के लिए लंब का काम कर रहे हैं, तो tan 60 रख के हम लंब से आधार निकाल सकते हैं इसका, और जब ये आधार निकल जाएगा तो फिर इसका लंब निकाल लेंगे इस कोण के लिए। यही तो पूछ रहा है। समझ में क्या बता रहे हैं हम? लिखेंगे त्रिभुज, ये 90 डिग्री के एंगल पर होगा, ये भी 90 डिग्री के एंगल पर होगा। त्रिभुज बीसीडी, बीसीडी में tan 60 सूत्र होता है लंब बटा आधार। लंब का काम कौन करेगा 60 के लिए? सीडी आधार बीसी। tan 60 का वैल्यू √3 बराबर 50 बाटा में बीसी, बाटा में कुछ नहीं तो क्या है 1 √3 गुना बीसी बराबर 50, तो बीसी बराबर 50 बटा √3, छोड़ दो इतना ही इसको अभी, 50 बटा √3 मीटर बीसी निकल गया है, ये आ गया। अब चलेंगे, अब त्रिभुज ए बी सी में अब फिर से कितना ले लेंगे tan 30 बराबर फॉर्मूला क्या होता है? tan का फॉर्मूला होता है लंब बटा में आधार। लंब का वैल्यू ए बी ना, आधार का वैल्यू बी सी। tan 30 का वैल्यू 1 बटा में √3, ए बी का वैल्यू निकालना है और बीसी का वैल्यू 50 बटा √3। 3 से 30 गुणा करेंगे नहीं, पहले ही तो ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा 1 बटा में √3 बराबर ए बी गुना √3 बटा में क्या हो जाएगा 50। 3 से गुणा करेंगे ए बी गुना √3, ये भी √3 हो जाएगा ना, अब बराबर क्या बच जाएगा इधर केवल 50, या ए बी गुना √3 में गुना होगा तो 3 ना, अब बराबर 50, ए बी बराबर 50 बटा 3, या ए बी बराबर 16.2 बटा में 3 मीटर, यानी कि भवन की ऊंचाई बराबर 16
भवन की ऊंचाई आ जाएगा 16.2/√3 समझ में आ गया? अरे कोई दिक्कत है? बोलो। अगला क्वेश्चन, 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर बराबर लंबाई के आमने सामने दो खंभे लगे हुए हैं। 80 मीटर चौड़ाई के सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई के दो खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण 60 डिग्री और 30 डिग्री है। खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। प्रश्न समझिएगा क्या कर रहा है। 80 मीटर चौड़ा एगो सड़क है। 80 मीटर चौड़ा एक सड़क है। इस सड़क के दोनों ओर बराबर बराबर लंबाई का दो खंभा लगा हुआ है। बराबर लंबाई क्या है? बिल्कुल ये हम नहीं कह रहे हैं, प्रश्न में कह रहा है। देख लो, आमने सामने समान लंबाई के दो खंभे लगे हुए हैं। एक समान लंबाई का दो खंभा क्या हुआ है? लगा हुआ है। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है। इन खंभों के बीच कोई एगो बिंदु लिया जाता है और बिंदु लेकर के जब यहां से कोण बनाया जाता है तो एगो का कोण बनता है 60 डिग्री और एगो का कोण बनता है 30 डिग्री। कोई बता सकता है कि ये वाला 60 होगा कि ये वाला 60 होगा? इधर वाला 60 होगा क्योंकि ये ज्यादा झुका हुआ है ना। तो ये गो बनता है 60 डिग्री या ये गो बनता है, क्वेश्चन समझ में आ गया क्या क्या कर रहा है? 80 मीटर एक चौड़ा सड़क, 80 मीटर चौड़ा एक सड़क है। तो ये सड़क हो गया बच्चों, पूरा जो चौड़ाई है सड़क का वो है 80 मीटर। पूरा सड़क का चौड़ाई कितना है? दोनों ओर खंभा लगा हुआ है और दोनों बराबर लंबाई का है। दोनों ओर खंभा लगा है और दोनों क्या है? बराबर लंबाई का है। और एक खंभा है, दोनों खंभों के बीच सड़क पर एक बिंदु लिया गया। उस बिंदु से दोनों खंभों के शिखर का जब उन्नयन कोण निकाला गया तो एगो 30 आया, एगो कितना आया? 60। एगो 30 आया, एगो कितना आया? 60। तो पूछ रहा है कि खंभों की ऊंचाई, ये दोनों खंभा कितना कितना बड़ा है और खंभों से बीच बिंदु के बीच की दूरी, हई खंभवा से बिंदुआ कितना दूर है, आई खंभवा से ई बिंदुआ कितना दूर है, ये पूछ रहा है। प्रश्न समझ में आ गया क्या कह रहा है? ये फिगर समझ में आ गया? यहां पे ले लेते हैं ए बी सी डी। यहां ए बी और सी डी दो समान लंबाई के खंभे हैं। समान लंबाई के क्या हैं? खंभे हैं। और बीसी क्या है? बीसी 80 मीटर चौड़ी एक सड़क है। बीसी 80 मीटर चौड़ी क्या है बच्चों? सड़क है। अब इन दोनों सड़कों के बीच एक और बिंदु लिया जाता है ई। दोनों, अब ये देखो मध्य बिंदु नहीं है बच्चों, ये मत समझना कि मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु नहीं है। दोनों सड़क के, दोनों सड़क है,
दोनों खंभों के बीच एक बिंदु ई से, दोनों खंभों के बीच एक बिंदु ई से दोनों खंभों के उन्नयन कोण क्रमशः कितना कितना है 60 डिग्री और 30 डिग्री है। ये क्वेश्चन है पूरा। अब हमें क्या ज्ञात करना है? हमें ज्ञात करना है हमें खंभों की ऊंचाई तथा खंभों से बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। यानी कि क्या क्या ज्ञात करना है देख लिया जाए। एक को ज्ञात करना है ए बी या सी डी बराबर वाट, एक को ज्ञात करना है बी बराबर वाट, एक को ज्ञात करना है सी बराबर वाट। ये नहीं ज्ञात करना है। अच्छा, अगर हम लोगों को बी मालूम चल जाएगा तो सी मालूम चल जाएगा। क्यों? क्योंकि पूरा 80 का है। अगर हाई पता चल जाए 20 का है तो 60 का होगा, ई पता चल जाए 30 का है तो 50 का होगा ना ऐसा। हम क्या करते हैं, बी को मान लेते हैं एक्स, तो कोई बता सकता है ये कितना हो जाएगा? 80 माइनस एक्स हो जाएगा ना इतना। बी को एक्स मान लिए तो सी कितना हो जाएगा? 80 माइनस, यहां पे 2 को त्रिभुज बन रहा है। कौन का काम है इसमें? ये दोनों का काम है, कौन का काम ही नहीं है। यानी कि साइन नहीं लेंगे, टेन लेंगे, नहीं तो कॉट लेंगे। टेन लेंगे नहीं तो प्यारे बच्चों मानेंगे। यहां पे माना, देखो ना वो कलर चेंज करके दूसरा लिए थे, फिर घुमा फिरा के वही कलर वाले लिए। माना बी बराबर एक्स मीटर, तो इसीलिए सी बराबर क्या हो जाएगा? 80 माइनस एक्स मीटर। अब चलते हैं त्रिभुज ए बी ई में। हाई हा तनी त्रिभुजा में चलो, कौन सा कोण लेंगे बच्चों? tan 60। सूत्र क्या होता है? लंब बटा में आधार। लंब का काम कौन कर रहा है 60 के लिए? ए बी बटा tan 60 का वैल्यू √3 बराबर ए बी या बी का वैल्यू क्या रख देंगे यहां पे? बाटा में कुछ नहीं तो क्या है? 1। अरे बाटा में कुछ नहीं तो क्या है? ए बी बराबर हो जाएगा √3 एक्स। इसको छोड़ दो समीकरण 1 मान के, ठीक। अब इसका कोई काम नहीं है। अब चलेंगे, अब त्रिभुज डी सी ई में लंब बटा में आधार है। लंब का वैल्यू सी डी आधार सी ना, 33 के वैल्यू 1 बटा में रूट। अब बाबुआ सी डी के जगहिया पे हमने के ए बी लिख सकते हैं जा? का है ए बी और सी डी दो समान लंबाई के खंभे हैं, तो ए बी और सी डी दोनों बराबर है ना है।
तो एकरा जगह पे इसको, इसके जगह पे इसको रख सकते हैं। कौन घोर विचार में पड़े हो जी? ए जी, काहे घोर विचार में पड़ल पड़ा जा? भारत की अर्थव्यवस्था बिगड़ता, वही पर का विचार करत रहा जा? पहले मैथ पर विचार कर जा बबुआ, अर्थव्यवस्था पर विचार करे खातिर मोदी जी बाड़न। तो जना के तो वोटो देव का अधिकार नहीं के, तो जना अर्थव्यवस्था पर का सोचे तो जा? पहले वोटर आईडी बनवा लो जा अपन। अरे तो इतना चर्चा कौन सी बात का होने लगा जी? तबन के तो ये हाल होगा। तिरछे तिरछे गुणा करेंगे। ए बी के जगह पर रखेंगे √3 और बाटा में 80 माइनस x। ये कैसे? समीकरण 1 से तिरछा तिरछी गुना कौन है रे? ये इधर आएगा 3x + x बराबर 80, 4x बराबर 80, x बराबर 80 बटा में 4 कट जाएगा 20 बार में। x बराबर आ जाएगा 20। x बराबर कितना आ जाएगा? x बराबर 20 आया, यानी कि बी बराबर कितना आ गया? 20। बी x से न माने हैं, बी बराबर क्या माने हैं? x बराबर 20 मीटर। और सी बराबर कितना आ जाएगा? 80 माइनस x, यानी कि 80 माइनस 20 बराबर कितना आ जाएगा? अभी खत्म नहीं हुआ, खाली हम लोगों को ए बी या सी डी भी निकालना है ना। ए बी बराबर क्या माने हैं? लिखेंगे समीकरण 1 से ए बी बराबर क्या है? √3x बराबर √3 गुना 20 बराबर 20 √3 मीटर लिख देंगे लास्ट में। इसीलिए प्रत्येक खंभे, इसीलिए प्रत्येक खंभे की लंबाई बराबर 20 √3 मीटर और बिंदु से खंभों के बीच की दूरी 20 मीटर कौमा 60 मीटर। आया समझ में? बोलो, कोई दिक्कत है? अरे बोलो ना जी। हैं? पूछो, कहाँ पूछना है पूछो। एक नहर के तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट पर एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर एक और इस बिंदु को मीनार के पास से मिलाने वाले रेखा पर स्थित
एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन कभी भी ऐसा है, आपको पहला काम करना है कि बार बार पढ़ना है इसको, तब तक पढ़ो जब तक समझ में ना आए। आपको जो क्वेश्चन नहीं आता है उसी को बार बार देखोगे, बार बार देखोगे, याद हो जाता है वो। एक नहर के तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। कोई नहर है, वहां पे टीवी टावर लगा हुआ है और खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट पर, जिस तट पर खड़ा है उस तट का बात नहीं किया जा रहा है, टावर के ठीक सामने, जैसे ये नहर हो गया, यहां पे वो टावर खड़ा है, तो अब ये तट पर खड़ा है, ये वाला दूसरा तट हो गया। इस तट के किसी बिंदु से उसके शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री है? 60 डिग्री है। इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर, इस बिंदु को मीनार के पाद से मिलाने वाले रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। अब इसी तट पर एक और बिंदु ले लिया गया, यहां से जब टावर का शिखर मिलाया गया तब कितना डिग्री कोण आ रहा है? 30 डिग्री आ रहा है। टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। चलिए एक बार फिगर बनाते हैं, तब समझ में आएगा बढ़िया से। इमेजिनेशन कुछ आ गया कि कैसा कैसा होगा। एक नहर है, नहर है, नहर में 2 तट होता है, बीच में पानी बहता रहता है। इसके बाद में इसके एक तट पर टीवी टावर खड़ा है। एक तट पर जो सीरियल देखता है उसके लिए टावर खड़ा किया गया वहां पे, कि सीरियल देखने वाले को नुकसान नहीं होना चाहिए और उनका बेचारों का कभी सिग्नल लॉस नहीं होना चाहिए। उसके लिए यहां पर एक टावर बैठाया हुआ है। अब देखो, हम कुछ कहते हैं तो अपने पर मत चिढ़ा करो, हम किसी का नाम लेके कहते हैं जी। ये नहर हो गया, एक तरफ ये तट है, दूसरे तरफ ये तट है। अब इस तट पर तो खड़ा है, कह रहा है कि टावर के ठीक सामने दूसरे तट पर एक अन्य बिंदु से, टावर के ठीक सामने इस तट पर एक बिंदु से, ये दूसरा तट हो गया इसका, ठीक, इस बिंदु से शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। ये जब कोण निकाला गया था कितना डिग्री आया? 60। ये टावर का शिखर है ना, ये बीच में क्या हो गया? ये नदी हो गया, नहर है। ये क्या हो गया? नहर। अब क्या किया गया? फिर इस बिंदु से 20 मीटर दूर एक बिंदु लिया गया और यहां से जब कोण निकाला गया तो कोण कितना डिग्री का आ गया? 30 डिग्री का आ गया। ये कितना दूर है यहां से? 20 मीटर दूर है, एक अन्य बिंदु है। अब हमें इस टावर का ऊंचाई, नहर का चौड़ाई ज्ञात करना है। समझ में आ गया फिगर क्या कर रहा है? प्रश्न समझ में आ गया? ये टावर खड़ा है, ये जो येलो वाला है ये नहर है। यहां पर से जब कोण लिया गया था कितना डिग्री आया? 60। और थोड़ा दूर आगे 20 मीटर आगे बढ़ के लिया तो कितना डिग्री का कोण आ गया? 30। तब हमें इस टावर का ऊंचाई, इस नहर की चौड़ाई ज्ञात करना है। हमें दिया खाली है 20, उतने दिया है ना। लिखेंगे A B C D, लिखेंगे यहां A B एक टावर टीवी टावर है तथा BC एक नहर है। नहर के एक तट पर टावर खड़ा है।
दूसरे तट से दूसरे तट से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। उन्नयन कोण कितना डिग्री है? 60 डिग्री है। इसी तट पर पहले बिंदु से 20 मीटर दूर की बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। हमें टावर की ऊंचाई तथा नहर की चौड़ाई ज्ञात करनी है। ये है बच्चों टावर, और ये है यानी कि ये भी ज्ञात करना है और BC ज्ञात करना है। क्वेश्चन समझ में आ गया? हैं? अब देखो, इतना बनाने के लिए हमें दिया खाली 20 है। इतना बनाने के लिए केवल 20 दिया है, कोई बात नहीं है, बाकी हम लोग अपने से मानेंगे। नहीं दिया रहता तो मानते हैं तो आ जाता है ना। हाँ हाँ, ये कितना है मान लिए हम? माना BC बराबर x मीटर। अच्छा, एक बतिया बताओ, BC x मीटर मान लिए तो BD कितना हो जाएगा? BD बराबर x प्लस 20 मीटर ना होगा? क्या है कि हाँ तो नहीं, x मीटर है तो ये पूरा मिला के x प्लस 20 से ना आएगा। अच्छा, एक बतिया बताओ, है दोनों कोणवा खाती लंब का काम तो एक कर रहा है। हाई हो त्रिभुज खाती लंब का काम ये कर रहा है, आई बड़को खाती वही ना कर रहा है। लेकर चलेंगे त्रिभुज ABD में। पहले बड़का त्रिभुज में चलते हैं। ये बड़का त्रिभुज ABD tan 60, बोलोगे tan खाली 60 याद करके आए हैं, tan 30 ना रखना है। साइन कोस को भुला गए हैं का? अरे लइकवा, जो ना कि यूज रहेगा तो उन्हें ना करोगे, दया दिखाओगे। तुम फेल होंगे तो बोर्ड वाला दया करेगा तुम पे, तो हम काहे मैथ पर दया करे जाई? tan 30 का वैल्यू, tan का सूत्र होता है लंब बटा में आधार। प्यारे प्यारे बच्चों, tan 30 लंब का काम कौन कर रहा है? AB। आधार के काम कौन कर रहा है? BD ना, अरे BD नहीं, BD। हाँ, एगो एगो था गांजा पीने वाला, गांजा नहीं समझते हो, चिलम पीने वाला। तू कह रहा था ना कि कितना बढ़िया रही भौर गाँव चिलम पीहित, हमारा चिलम खोज ही के ना पड़ी थे, हम कोई भी जीती तो पी लेती हैं। एक चकल में सब कोई नशेड़ी हो जाओ, ऐसा ऐसा बकलोल है।
है, तीसरा तीसरी गुणा करेंगे तो √3 AB बराबर x प्लस, तो AB बराबर कितना आ जाएगा, x प्लस 20 बटा में √3। अरे होगा, बोलो, कस के बोलो, छोड़ दो इतना ही इसको, समीकरण 1 छुट्टी नहीं हो रहा है, छोड़ दो इतना ही सर। तो अब त्रिभुज ABC में है, अब त्रिभुज ABC में फिर अब क्या लेंगे, tan 30 नहीं tan 60 बराबर लंब बटा में बाबुआ 60 खातिर लंब का काम कौन कर रहा है, AB, आधार के काम BC, tan 60 के वैल्यू √3 AB बाटा में x ना हो, तिरछा तिरछी गुणा करेंगे, √3 गुना x बराबर क्या बच जाएगा, AB। अरे बबुआ AB के मान हमने को निकाल के रख ले भैया, √3 गुना x बराबर AB के वैल्यू कितना रख ले भैया, x प्लस 20 बटा √3। ये कैसे आया, समीकरण 1C। अरे है ना, तिरछा तिरछी गुणा करेंगे तो √3 में आ जाएगा, √3 गुना x गुना √3 बराबर x प्लस 20, 3x बराबर x प्लस 20। 3x कैसे हुआ समझ में आया, 3x कैसे हुआ समझ में आया, x से नहीं आ जाएगा, 3x माइनस x बराबर 20, तो 2x बराबर 20, x बराबर 20 बटा 2, 2 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चौके 8, 2 5 10, 2 6 12, 2 7 14, 2 8 16, 2 9 18, 2 हमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10। x बराबर कितना आ गया, नहर की चौड़ाई पूछ रहा था ना, यानी कि हमारा BC कितना आया, x माने है ना 10 मीटर। अब लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से AB बराबर बोले हैं x प्लस 20 ना, अब बटा √3। ये क्या करे अगला जुड़ेगा हैं, तू ही ना बोला है, ऐसे साफ साफ बोला ना, अरे 30 हो जाएगा क्या, आए 30 को √3 में कटाना है जी, तो क्या करना होगा, एक लिख सकते हैं जगह 10 गुना √3 बटा में √3, ऐसे लिख सकते हैं या, AB बराबर 10 गुना, अब एक लिख सकते हैं √3 गुना √3 बटा में रूट कट गई 10 रूट, कोई दिक्कत, AB का वैल्यू आ गया, आए यहां पे लिख दे रहे हैं ना, इसीलिए नहर की चौड़ाई, नहर की चौड़ाई तू लोग भी मत इसे बना के लिखने लगना, नीचे वाला लिखना, क्या है जी, BC 10 मीटर है,
टीवी टावर है, टीवी टावर है वो। एनी प्रॉब्लम? समझ में आया? बोलो, कोई दिक्कत है? ठीक है, इतना ही रहेगा।